सो हाय ऑल। आज के इस सेशन में हम लोग कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे जिसके कॉमन नेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस हैं और उसके आईयूपीएसी नेम से लोग उन्हें नहीं जानते। ठीक है, तो ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग आज स्टडी करेंगे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला शुरू करते हैं आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसो मतलब जिसमें सिमेट्री होती है आइसो में, तो ये हो गया CH3 कार्बन के साथ दो मिथाइल जुड़े होंगे और यहां पर HOH। ठीक है ना, तो इसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ऐसा करते हैं कि इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इट इज इक्विवेलेंट टू लाइक दिस CH3 और ये OH हो गया। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन ये हमारी बनी। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। यहां से काउंटिंग शुरू करो या फिर यहां से काउंटिंग शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेट। तो प्रोपेन 2 ऑल जो है इसका आईयूपीएसी नेम होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का। नेक्स्ट आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो आइसो है तो बिल्कुल वही CH3 और CH3 यहां पर आएगा, कार्बन से जुड़ेगा और फिर CH तो ये हुआ और कार्बन के साथ और क्या जुड़ेगा, CH2। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक, वेरी नाइस। तो अभी अपन क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन हम बनाएंगे पहले और काउंटिंग कहां शुरू करेंगे, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 1 2 एंड 3। तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल है ना, प्रोपेनॉल। वंडरफुल। तो अभी तक हमने दो कंपाउंड्स पढ़ लिए। सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो अभी हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैसा दिखता है। तो ये आइसोब्यूटाइल से अलग होगा ये, और यहाँ पर कार्बन के साथ CH3 CH2 और इधर CH3, यानी कि इस जगह पे अभी हमें सिमेट्री नहीं मिलेगी और CHOH। ठीक है ना, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन ऑर्डर टू गिव इट इट्स आईयूपीएसी नेम। तो उसमें लॉन्गेस्ट चेन जो होगी वो हम बनाने की कोशिश करेंगे और वो भी स्ट्रेट चेन हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। CH3 CH2 CHOH और CH3, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन गई। अब आप इधर से काउंट करो या फिर इधर से काउंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो हमें इस बार काउंटिंग यहां से शुरू करनी होगी, 3 एंड 4। तो क्या हुआ फिर, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। तो इस तरीके से हमने सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल को अंडरस्टैंड किया। लेट्स टॉक अबाउट टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये कैसा होगा, ये CH3 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, परफेक्ट। CH3 दिस इज योर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अल्कोहल। ठीक, तो इसमें अपन क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। तो ये देख लो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। अगर मन करे, अगर आपको आपकी इच्छा है इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में
एक्सप्रेस करने की, तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 C और CH3, ठीक, और ये OH हो गया और ये CH3 हो गया। मैं इस तरीके से करना इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हॉरिजॉन्टली आप देखते हो ना तो उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान हो जाता है। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि चीज़ों को जितना सिंपल तरीके से आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूं वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। वंडरफुल। तो अभी हमारा प्रोपेन हुआ और यहाँ पर 2 पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। This was all about tertiary butyl alcohol. So let us talk about neopentyl alcohol. Neopentyl, how it looks like. Neopentyl. Alcohol. तो नियोपेंटाइल क्या है? CH3 C CH3 CH3, यहाँ तक तो टर्शियरी ब्यूटाइल आया और यहाँ पर CH2 OH 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4, ठीक है, परफेक्ट। तो अभी क्या करेंगे, हमें लॉन्गेस्ट चेन बनानी है। लॉन्गेस्ट चेन बनानी है तो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, देख लो भाई। ग्रेट। तो हमें काउंटिंग आज शुरू करनी पड़ेगी यहां से 1 2 एंड 3। तो 2 पोजीशन पे हमें 2 मिथाइल ग्रुप ऐड हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। नियोपेंटाइल अल्कोहल 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट साइक्लोहेक्सेनॉल। तो इसमें ऐसा कोई भी बाइफर्केशन नहीं है, ये सिंपल है। वाह, यहाँ पर OH हो गया और दैट्स ऑल। 1 ये कार्बन हुआ और इसकी हमें टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करनी होगी, तो कर लो भाई। अगर ये मेरा कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, तो 1 2 3 और यहाँ पर H हो जाएगा, और यहाँ पर अगर कार्बन है तो 1 2 और ये H हो गया, तो 1 2 3 एंड 4 C H H C H H C H H C H H, ठीक है ना। तो दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल और IUPAC भी यही कहता है कि इसका नाम साइक्लोहेक्सेनॉल होना चाहिए। ऑलराइट, मूविंग ऑन, ऑर्थो मेटा पैराक्रिसॉल या क्रिसॉल, ऑर्थो या फिर मेटा या पैरा क्रिसॉल, ये क्या चीज़ है भाई? तो इसमें ये फिनॉल के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट लगेगा CH3, तो यहां से हमें काउंटिंग करनी है 1 2, तो 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है, 2 मिथाइल फिनॉल। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी पैराक्रिसॉल और मेटाक्रिसॉल के बारे में बात करते हैं। क्रिसॉल, OH and CH3,
तो काउंटिंग यहां से शुरू करेंगे। 3 मिथाइल फिनॉल, और लास्ट बट नॉट लीस्ट पैराक्रिसॉल। तो 1 2 3 एंड 4 मिथाइल फिनॉल, ठीक है ना। तो जम रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट कुछ सम मोर कंपाउंड्स जिसमें दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको भी कवर करने की कोशिश करता हूं इस सेशन में। एक कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल एंड पायरोगैलॉल। एक शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल एंड पायरोगैलॉल। ये दिखते कैसे हैं, इनके बारे में पता कर लिया जाए। ये एक तो हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर है और एक ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ पर मेटा पोजीशन पर होगा। और क्विनॉल क्या कहता है, ये कुछ ऐसा है। एंड व्हाट अबाउट पायरोगैलॉल, ये 1 2 एंड 3, ठीक है। अब इनके आयुपैक नेम पढ़ ले। तो 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन लिख सकते हैं। यहां पे 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। What about quinol? 1,4 dihydroxy benzene, and 1, 2, and 3 trihydroxy benzene. अभी आपको समझ में आ रहा है? ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहता था कि इसको बेंजीन 1,2 डाइऑल भी आप लिख सकते हो। यहां पर बेंजीन 1,3 डाइऑल भी लिख सकते हो। 1,4 बेंजीन 1,4 डाइऑल, बेंजीन 1, 2, 3 ट्राइऑल, ठीक है। बोथ आर एक्सेप्टेबल। तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी। और भी हम लोग कंपाउंड्स को हमें इस सेशन में ऐड करना है।